अच्छा बेटा, ये आपने सवाल पूछा था कि ना ये पॉलीमर का जो मॉलिक्यूलर मास है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। वो मैंने आपको हिंट दिया था कि वो हमने मालूम करना है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन से कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होती है। इस पॉलीमर में या कोई भी पॉलीमर में ये जो n है, ये n की जो वैल्यू होती है बेसिकली कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। यानी कि अगर इस पॉलीमर में n की वैल्यू 100 है तो इस पॉलीमर की डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हो जाएगी 100। तो अब इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें मौजूद जितने भी एटम्स हैं उनके मासेस को प्लस कर दें और फिर उस अमाउंट को ये n की वैल्यू के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। नाउ अब हम करके देखते हैं, क्योंकि हमने n की वैल्यू को सपोज़ 100 रखा हुआ है। अब इस पॉलीमर की आपने मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कैसे करना है। ये देखो, इसके अंदर है मौजूद 2 कार्बन के एटम। एक कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो है 12, तो 2 हैं कार्बन यहाँ पर, तो टोटल हम लिख लेते हैं यहाँ पर 24। ठीक है जी, ये 2 कार्बन का एटॉमिक मास हो गया। इसके बाद आपके पास मौजूद हैं टोटल 4 हाइड्रोजन के एटम्स। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1.008, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 1 ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ टोटल हाइड्रोजन के एटॉमिक मास की अमाउंट होगी है 4, इनको प्लस करो तो 28। अब हमने क्या करना है, इस 28 को 100 के साथ यानी कि जो n की वैल्यू है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये इस पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास होगा, यानी कि जो पॉलीमर है जिसकी n की वैल्यू 100 है, इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट होकर आया है 2800। ठीक है जी, तो आपने इस तरह से इसको कैलकुलेट करना है। शुक्रिया।